सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे संतु निरामया। सुप्रभातम साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में बताएंगे फाउंटेन पेन और वाईफाई का आविष्कार किसने किया। इसी के साथ 7 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और आज के ताजा खबर को सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 21 के माध्यम से आपको नए अंदाज से आसान एवं सरल शब्द में बताएंगे। ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आपके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वाणी से। आज की वाणी है प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक से। आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थ महारिपु नस्तुद्यमो समबंधु कृत्वा यं नवसीदति। अर्थात व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है। व्यक्ति का परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र है, क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है वह दुखी नहीं रहता और हमेशा खुश ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। सन 1714 को टाइपराइटर इंग्लैंड के हेनरी मिल द्वारा बनाया गया था। अब 1761 ईस्वी को आज ही के दिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। 1782 ईस्वी को पहला अमेरिकी वाणिज्यिक बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका खोला। आज ही के दिन 1789 को अमेरिका की जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को देश का पहला राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान किया। 1793 को स्वीडन में इवेल दंगा शुरू हुए और 1797 को इटली ने अपना मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया। 1859 ईस्वी का बात करें तो सिपाही विद्रोह में संलिप्तता के मामले में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के खिलाफ सुनवाई शुरू हुआ। 1890 ईस्वी में विलियम बी पर्विस को फाउंटेन पेन का आविष्कार का पेटेंट मिला, यानी कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक थे विलियम बी पर्विस। अब 1894 ईस्वी में विलियम केनेडी डिक्सन की चलचित्र मोशन पिक्चर का पेटेंट मिला। आज ही के दिन 1927 को पहली ट्रांस अटलांटिक व्यावसायिक टेलीफोन सेवा न्यूयॉर्क से लंदन के बीच शुरू हुई। 1929 में आज ही के दिन मदर टेरेसा ने कलकत्ता, यानी कि जब अब कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, पहुंचकर गरीब एवं रोगग्रस्त लोगों के बीच काम शुरू किया। आज ही के दिन 1953 ईस्वी को अमेरिका राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम बनाने की घोषणा की। आज ही के दिन 1959 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो को की नई सरकार को मान्यता प्रदान की थी। 1972 में आज ही के दिन स्पेन के इबिसा क्षेत्र में विमान दुर्घटना में चालक दल के 6 सदस्यों समेत 108 यात्री मारे गए थे। आज ही के दिन 1979 को वियतनाम की सेना द्वारा कंबोडिया पर आक्रमण के बाद देश के तानाशाह पोलपोट भाग निकले। हंग सार्मिन के नेतृत्व में नई सरकार सत्ता में आई। आज ही के दिन 1980 को आपातकालीन के 3 साल बाद भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई। आज ही के दिन 1984 को ब्रुनोई दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय के संगठन आसियान का 6ठा सदस्य बना। आज ही के दिन 1986 को अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने लीबिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। आज ही के दिन 1986 को मिस्र के सीना मरुस्थल की जेल में इस देश के सीमा सुरक्षा बल के जवान सुलेमान खातिर की हत्या कर दी गई थी। आज ही के दिन 1987 को कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए थे और उसी साल कपिल देव ने टेस्ट विकेट में 300
विकेट पूरे करने का जो रिकॉर्ड बनाया था। और फिर 1989 को जापान के सम्राट हिरोहितो का देवासन अकिहितो नए सम्राट घोषित। 1990 में पिछले 800 साल में पहली बार पीसा की झुकी मीनार को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया था। 1999 की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुआ था। 2000 की बात करें तो आज ही के दिन जकार्ता जो इंडोनेशिया के में है 10,000 मुसलमानों ने मोलुकस द्वीप समूह के ईसाइयों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। आज ही के दिन 2003 को जापान ने विकास कार्यों में मदद के लिए भारत को 90 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की थी। अब 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने विनोद राय को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की शपथ दिलाई थी। आज ही के दिन 2008 को ही भारत व मलेशिया वायुसेना में के पायलटों और युद्धपोतों के कर्मियों के प्रशिक्षण समेत रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमत हुए थे। इसी साल 2008 को ही जॉर्जिया ने नेल मिखे साकाशविली को पुनः देश का राष्ट्रपति चुना गया था। 2009 की बात करें तो आईटी कंपनी सत्यम के चेयरमैन रामालिंगम राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज ही के दिन 2010 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऐतिहासिक लाल चौक पर एक होटल में छपे आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच लगभग 22 घंटे लंबे मुठभेड़ 2 आतंकवादियों को मारे जाने के साथ खत्म हो गया। आज ही के दिन 2014 को शेख हसीना ने बांग्लादेश के आम चुनाव जीता और 2015 को पेरिस के 2 बंदूकधारियों ने चार्ली आब्दो पत्रिका के कार्यालय पर हमला किया जिसमें 12 लोगों की मौत हुई और 11 अन्य घायल हो गए थे। 2015 में यमन की राजधानी सना में पुलिस कॉलेज के बाहर हुए कार बम धमाके में 38 लोगों की मौत और 63 लोग घायल हुए थे। 2019 को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण देने के लिए मंजूरी दी थी। आज ही के दिन 2019 को भारत ने ईरान के महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह का संचालन शुरू किया था। आज इसी साल 2019 को बांग्लादेश में अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2020 को ईरान के संसद ने अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव भी पारित किया था और इसी साल 2020 को ही अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया जिसमें 2019 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में 1659 लोगों की मौत हुई थी तथा वर्ष 1901 के बाद 2019 में सबसे गर्म वर्ष रहा था। अब 2020 को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साबरमती में लक्षद्वीप के पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी थी। 2020 को ही प्यूर्टो रिको ने 5.8 तीव्रता के भूकंप से प्राकृतिक रूप में बनी विंडो बीच गिर गई थी। 2020 को ही पाकिस्तान के वायुसेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनके दोनों पायलट मारे गए थे। अब बात करते हैं आज की ताजा खबर यानी कि 7 जनवरी 2021 को बड़ी एवं मुख्य घटनाएं। 2021 अमेरिका संसद व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संसद के हंगामा हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यानी कि WDFC के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मंडर खंड का उद्घाटन किया। 2021 के आज ही के दिन यानी कि आज ही केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध करते रहे किसान आज ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपनी ताकत दिखाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हुए। ईरान की एक अदालत में पिछले 1 साल से
एक हमले में मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी के मामले में ट्रंप के खिलाफ निकाला वारंट। और अंतिम खबर जो है, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया। अब बात करते हैं 7 जनवरी को जन्मे महान व्यक्तियों के बारे में। 1851 ईस्वी में प्रसिद्ध इतिहासकार, अंग्रेज साहित्यकार तथा अन्वेषक जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी जीवन शैली के कट्टर समर्थक जानकी देवी बजाज का जन्म दिवस है, जो जिनका जन्म 1893 ईस्वी को हुआ था। 1922 को जन्मे फ्रांसीसी बांसुरी वादक पियरे रामपाल का जन्म भी हुआ। 1935 को राष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी एमजीपी की एक प्रमुख नेत्री व गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बडोदकर की पुत्री, गोवा के पहली महिला मुख्यमंत्री रही शशिकला बडोदकर का भी जन्म दिवस है। 1948 को भारतीय लेखक शोभा डे का भी जन्म दिवस है। 1950 में जन्मे ख्याति प्राप्त बाल श्रम विरोधी भारतीय कार्यकर्ती शांता सिंह का भी जन्म दिवस है। 1950 में हिंदी फिल्म के हास्य अभिनेता जॉनी लीवर का भी जन्म दिवस आज ही के दिन है। 1957 में जन्मे हिंदी फिल्म की अभिनेत्री रीना राय के जन्म दिवस। 1961 में जन्मे भारतीय अभिनेत्री सुप्रिया पाठक का जन्म दिवस। 1967 में हिंदी सिनेमा के जगत में के किराएदार के सिरे में जाने जाने वाले इरफान खान का भी जन्म दिवस है। बिपाशा बसु और भारतीय शतरंज खिलाड़ी कृष्णन शशि किरण का भी जन्म दिवस है। अब बात करते हैं 7 जनवरी को हुए निधन के बारे में। 1966 में हिंदी फिल्म के एक महान फिल्म निर्देशक बिमल राय का निधन हुआ। 1943 को वाईफाई के जनक, मशहूर अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला का भी निधन हुआ। यानी कि वाईफाई का जो आविष्कार करता थे, जिनका नाम था निकोला टेस्ला। 2016 को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी निधन हुआ था। 2017 को पुर्तगाल के राष्ट्रपति मारियो सोरेस का भी निधन हुआ था। 2020 में जो है आज ही के दिन 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अहम रोल निभाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल जो है ना पीएन हुन का भी निधन हुआ था। तो दोस्तों, यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी सावधानी रखने की कोशिश किया गया, फिर भी किसी घटना, तिथि या अन्य त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने स्तर से निराकरण करने। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले खंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।